एक तुम्हारे अंदर वो एक चीज आ गई है, हम किसी को समझते ही नहीं है जी, हम पश्तूनों को नहीं समझते, और इंडियन तो घास, ये नहीं। आराम से बात किया करो थोड़ा सा, ठीक है होंगे आप पंजाबी, इसका नहीं, मतलब ये नहीं है कि अब सिंधी देखो फिर होते ही तुम्हें हर चूतिया है, चीज एक में नीचे कमेंट बैठा करना हुआ है। है। सुन सुन सुना भी करो। मैं तुम लोगों के स्पेस में जाता हूं, कमियां बता रहा हूं, तुम सुनते नहीं हो लोगों की। हर एक चीज पे कमेंट करना, कोई भी जिस कोई भी बात बोला उसी चीज पे कमेंट करना, हर एक चीज पे कमेंट करना। भाई अच्छी आदत नहीं है ये, हर एक चीज पे कमेंट करना। एक लाइन बोल रहे हैं उस चीज पे कमेंट करना। हम सिंधियों के पास में भी मसला ये आ बैठते हैं। जाता है भूपिंदर, मैं बताऊं यार प्रॉब्लम ये आ भूपिंदर, हम जाती है कि तुम्हारी कोई इनकी अपनी क्लास मादरी में जबान बैठे तो अब हुए हैं? छूट गई ये ना तुम्हारा इनसे। कोई स्कूल ये चल रहा हमारी है जो जबान में तुम हमें बात करते हैं ना तो लंबी हो जाती है बात, और कोई बात नहीं है, मैं बता रहा नहीं नहीं हूँ, इनकी भूपिंदर, मादरी क्या जबान तुमने छूट गई। स्कूल खोला हुआ है इधर जो हम तुम्हारी हर वक्त सुनते रहेंगे? भाई जो तुम करते हो एक्चुअली तुम भी क्या नाम अच्छा बसर करते जी हो, भाई, जो हम कौन सा करते हैं हम देखो भी कौन अच्छा सा करते हैं। टिकट दे के बुलाया है? कौन सी टिकट ले रखी है कि पूरे पे पूरे करने? छोड़ो, चलेगा, उसमें उसकी कुछ क्या हर बात पे जवाब देना है, छोड़ो ना अच्छा, इसे। एक एक चीज बताओ भूपिंदर, ये ऊपर जो टाइटल लिखा हुआ है इसमें 4 लोग हैं, नाम 3 लोगों का है। यार इंडिया से आया मैच नहीं निकला एक है मेरे फिर को। आपका भी नाम रह तुम्हारा गया था, मैच इतना एंटीथीस्ट भी कमजोर। लिख दे भाई, लिख दे एंटीथीस्ट, लिख चौथा दे लिख नहीं नाम दे नहीं है, नहीं, लिख लिख दे। सबसे समझदार जो है ना अज्जद साहब, ये एंटीथीस्ट भाई हैं। जो सबसे समझदार मतलब ठीक तरीके से बात करते हैं, मतलब मतलब आप आपकी नहीं कह रहा, मतलब जिन्होंने इस्लाम छोड़ा हुआ है, बाकी सबके सब है ना चबले मारने वाले लोग हैं। चबले मतलब फॉल्स। एंटीथीस्ट भाई ने कोई इस्लाम नहीं छोड़ा, ये 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, तहज्जुद गुजार आदमी है। वैसे हमारा आगे चेजा लेते हैं, मैं तुम्हें शर्त लगा के कहता हूँ। इससे कहते हैं सबसे बड़ा चबलबाज ये परदेसी। अच्छा, ये जो है भूपिंदर, ऊपर जो प्रॉफिट लिखा है ये तो आपके बारे में बात हो रही है, मगर लोगों को लगेगा कि जैसे रसूल अल्लाह के बारे में वो मक्के वाले जो उनकी हम बात तो हो रही है, उसी तो के थोड़ा बारे सा में ही इसको कह रहे क्लियर थे। कर दो। देखो हम तो नैरेटिव, देखो हम तो नैरेटिव बनाते हैं ना भाई, एंटीथीस्ट भाई। अब बताऊं, गुल जो है वो अब इस्लाम छोड़ी हुई है, अब उस पे किस पे बात करेंगे? ये जो देखो कुछ लोग हो चुके हैं मगर नंगे। वन एंड ओनली ने वो इस्लाम रखा हुआ है, और तुम्हें पता है रखा कि हुआ यार है, रखा हुआ है, लेकिन देखो आज एक बात गुस्सा सुनो इस बात भूपिंदर। पे आया, आज हाँ, गुस्सा एक इस मिनट बात पे बात। आया कि परसों मैं लिसनर में था, मैं कुछ नहीं बोल रहा था, मैं सिर्फ सुन रहा था। स्टीफन और ये बकवासबाजी कर रहे थे, और वो ये इल्जाम उसने लगाया कि तुमने आके बकवासबाजी की थी। ये मुझे गुस्सा इस बात पे उसको आया। हाँ नहीं ठीक है, वो गुस्सा आया उसके अबे तू उसके कोई उसी गुस्सा में रमा है क्या? गुस्सा मुझे आ गया तो मैं कर दूंगा, तू है हाँ नहीं, कौन? मगर गलत बात नहीं करो ना। अब ये तुम्हें पता है कि तुम जो है एनिमल्स को भी जो है ना मारने के हक में नहीं हो, मगर तुम्हें पता है कि इस तरह की बात अगर गलत फहमी जैसे अगर फैल गई, तो ये इन देखो लोगों की जो अपनी आइडी, तो सबसे बड़ी उनकी बात है उनकी लाइफ थ्रेटनिंग। हाँ नहीं नहीं, बात बात सुनो ना। एंटीथीस्ट तुम किसी भाई। कोई चाहोगे तुम्हारे एक्शन और से मेरी किसी बात सुने शख्स की खुरम जान भाई, चली जाए, इसको किसी ह्यूमन की। ये बता, जान जून किसी की नहीं जाती। यार परदेसी बीच में तो यार मत बोल यार। सच में ही मुझे तुम जैसे लोगों से इस जब सीरियस बात चलती है ना, तब भी जब चबले मारते हो ना परदेसी भाई, बहुत बुरा लगता है। सही यार बता रहा हूँ। ट्रबल नहीं मार रहा, देखो नहीं नहीं, स्टीफन रुक भाई जाओ ना और भाई, वो गुल जो एंटी है। इसको फिर अब लिस्टर ये पे भेज दो, इसको फिलहाल लिस्टर नहीं पे नहीं, भेज दो, बाद में ले लेंगे, हाँ बाद में ले खलीक लेंगे। अजीब आदमी है कादम यार। भाई, मैंने ना आपकी क्लास ले लेनी बाद है, में ले मुझे लेंगे, ये बता ये लेने झूठा है, दें। इसने कहा नहीं था मैं नहीं, ट्विटर छोड़ ऐसे के ना जा रहा करें, हूँ, ये फिर आ मैं गया। सीरियस इसने कहा बात था कर मैं रहा हूँ। छोड़ रहा हूँ। मैं एंटीथीस्ट भाई सुबह साइरस को यही बात बता रहा था। वो बोली, वो साइरस बोला कि ये ना गुल, ये कॉमरेड, ये लोग मजाक करते हैं। मैं बोला ठीक है, मान लिया मैंने साइरस भाई मजाक करते हैं। मैंने एक दो बार ये देखा है कि असजद साहब का एक बार स्पेस चल रहा, कोई बात चल रही थी, मैं भी लिसनर में बैठा था और वो भी लिसनर में थी। मैंने वहां माइक लिया, मैं वहां ठीक तरीके से बात कर रहा था। जैसे आज पनामा ने मुझे टोका ना, ऐसे ही गुल ने एक दिन माइक लेके, ये इसको थल्ले बैठाओ ना, ये तो कॉमेडियन है भूपेंद्र, तुम इसकी सीरियस बात। जब आप ऐसी बात बोलते हो ना, ये परदेसी के अंदर है, वैसा ही का वैसा। और मैं दो तीनों को और नाम ले रहा हूं, कॉमरेड, मैं नाम लेके बोल रहा हूं। ये कुछ चंद लोग हैं स्पेस में जो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं कि हम चबलबार है, हम इंटेलेक्चुअल हैं। ये गुल, कॉमरेड, ये परदेसी,
और भाई स्टीफन का भी मैं ले ही लेता हूँ नाम। ये अपने आप को भाई साहब बहुत ही इंटेलेक्चुअल समझते हैं ये लोग, किसी के बीच अच्छा में। एक एक, एक हाँ अच्छा मैं एक बताऊं, बात सुनो। सीरियस बात करूं मैं अब भूपेंद्र देखो, भाई, मैं तो सीरियस बात करता नहीं हूं कभी। सीरियस मसला पता है क्या है? ये जो आप कह रहे हो कि इस्लाम छोड़ दिया, ये वो सब कुछ छोड़ देते हैं ना ये, लेकिन इनका जो मुताले पाकिस्तान इनके अंदर घुसा हुआ है ना नीचे से, वो नहीं निकलता। और इंडिया दुश्मनी ना, अब भूपेंद्र आ गया ना, बस इंडिया दुश्मनी जो इनके अंदर एक कीड़ा है ना, वो मरता नहीं है किसी तरीके से। अच्छा इनकी खालिद साहब, पैदाइश, मैं जरा इनकी जो निकलना एक जगह, तो पैदाइश सिर्फ हुई है एक ना, एक ये एक जो छोटी सी बात पंजाबी करने की दें। पैदाइश हुई मोहम्मद है, बिन वो इंडिया कासिम को भी दुश्मनी से कासिम हुई कराची साहब, है। वालों ने रास्ता ये दिया था कभी इंडिया में खत्म नहीं हो दाखिल होने सकती। का। बस और अच्छा कोई मसला भूपिंदर, नहीं है। मैं भी परमिशन हाँ बात अब कर रहा हूँ, देखो इसको देखो ये परदेसी को बीच में नीचे बोल भेजो। रहा है, ये बीच में बोल रहा है। यार परदेसी, तुझे शर्म आनी चाहिए थोड़ी बहुत। मतलब मैं यही साइरस को बता रहा था कि यार तुम लोग है ना, सीरियस के टाइम में भी सीरियस बात नहीं करते, सीरियस बात में भी सीरियस नहीं बात करते तुम, चबले मारने के अलावा। इनको अच्छा सब कुछ मतलब भूपिंदर, अकल से करना है, इन्हें अल्लाह अकल से चाहिए, इन्हें कुरान अकल से चाहिए, लेकिन जहां बात आएगी मुताले पाकिस्तान की, इनकी सारी अकल के सारे सुराख बंद हो जाएंगे और इनको भूपिंद्रा में एक दुश्मन नजर आएगा। बस दैट्स इट, सिंपल सिंपल बात देखें है। भाई, अब भूपिंदर भाई मैंने हाथ खड़ा करके बात की है, ठीक है, बीच में नहीं हाँ, बोला। आप मेरी मतलब बात तो सुनेंगे ना, आप यार मेरे जो अच्छा सॉरी, मैंने सिर्फ को होस्ट इसलिए एक्सेप्ट किया है, मैं वैसे तो निकल रहा हूँ, नहीं नहीं, मगर आप क्योंकि मुझे एडिट भी बात नहीं कर लो। की। आपको हाँ अगर बुरा लग रहा है ना कुछ, तो एडिट नहीं कर नहीं दो बुरा, ऊपर। हाँ हाँ चलो ठीक नहीं है, मैं कर दो एडिट कर कर दो, लूंगा, मेरे मगर को कोई समझ, लेकिन है ना, हाँ लेकिन एंटीथीस्ट भाई, कभी उन लोगों को भी जाके समझाया करो कि हर अभी अभी टाइम अभी मैं चबले। उधर ही उनको काफी सारी बातें करके उन्हीं को समझा हाँ के आ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि देखो एक बंदा, ठीक है आप उसको जहरीला कहते हो जो भी है, वो आराम से बैठा हुआ है ना, उसने कोई गाली दी ना कुछ ही। अचानक एक शख्स आया ड्रंक होके, और वो कह रहा है कि जो है ना, आप इतनी देर से चवलें बर्दाश्त करे जा रहे हो और आप वक्त जाया कर रहे हो फलाना। मैंने यही कहा कि शराब पी के आप आके ये वक्त जाया करना ज्यादा है, या इधर जो बात हो रही थी। दूसरी चीज ये कि उधर उसने कोई गाली नहीं दी भूपिंदर, जो ठीक है मुझे मालूम है कि इसको गाली दो तो जवाब में वो और बड़ी गाली देता है, जो कि अच्छी बात नहीं है दोनों तरफ ही। मगर वहां स्टार्ट जो है गालियों का उधर ही हुआ था। अब मुझे नहीं पता पीछे क्या होता आ रहा था। और तुम्हारा ये भी मैं आभारी हूँ कि अजय साहब के कहने पे जब मैं आया हूँ, मैंने सुना तुमने वो ट्वीट भी डिलीट कर दी, बहुत अच्छी बात है। और अब तुमने मुझे इतना भी अलाउ कर दिया कि मैं ऊपर के टाइटल को थोड़ा सा क्लियर कर दूं, ताकि लोगों के ऊपर कोई ब्lasphemy ना लगे, उस तरह की वो वाली मक्के वाले 1400 साल पुराने वाले नबी की ऊपर की ब्लास्फेमी ना रहे। नए नबी के ऊपर तो कोई, इसको मेरे ख्याल से इसको कोई मसला नहीं है, इसको तो जो भी आप कह वो दो, तो वाजिब है, ये वो तो मॉडर्न वाजिब है, जमाने का नहीं, नियम वो है। नए तो नए वाजिब है नबी के भाई। लोग तैयार हो रहे हैं, टेंशन ना लो, 2 साल में हो नहीं जाएंगे नहीं, तैयार। नए नए नबी के नए लोग भी नबी की मारेंगे। नहीं, ब्लास्फेमी लिखना तो है नाम तो लाजमी है, काजिम वाजिब है। का नाम लिखें, लिखना है नाम तो जो ब्लास्फेमी करते हैं उनका लिखें। स्टीफन भाई और गुल जो है यार इसको बहुत नीचे अच्छे भेज और दो, इसने डिसेंट कहा लोग था हैं। मैं ट्विटर छोड़ के जा रहा हूँ, यार ये फिर आ काजम, गया मैं ना बेगैरत ट्विटर आदमी है। छोड़, ये ये मेरी बात बेगैरत सुने लोग हैं यार, ये किस तरह ना, के लोग हैं मैनू यार? मजबूर करो, मैं ਤੁਹਾਡੇ चिट्टे वालां दी भैन दी ये लन्न मतलब ते हाँ हाँ, देखो, ना पंजाबी मजबूर बोला करें। करो, उर्दू बोलो ही नहीं नहीं तुम। ऐसे उर्दू ना करो, बोलोगे ना ऐसे जब ना भी तुम करें। चवल मारोगे। तुम्हारे साथ ये मसला है, नहीं, उर्दू तुम्हारी जबान नहीं है, तुम्हें लंबी लंबी बोलनी उर्दू, पड़ती है, तुम उर्दू पंजाबी बोला जुबान है करो बस। मोहम्मद बिन कासम की, जो कि आया था सऊदीया के, बस सऊदीया वो से बस सीधा, और इंडिया, आप लोगों ने मोहम्मद उसको बिन रास्ता कासिम, ये दिया। चार लफ्ज सीख लिए, मुताले पाकिस्तान से पढ़ लिए, बस आगे वो ही फेरे जाएंगे, आ, फेरे जाएंगे, और फेरे काजम जाएंगे। भाई, आपने बस भी कोई वेयर जा हाउस यार, में नीचे जो जा यार, यार टूटों इसको के नीचे जोड़े। भेजो यार इसको। नहीं, मैं ऊपर ही अच्छा लगता हूँ, ऊपर आपको क्या मेरे से अच्छा बुराई है? एक मैं बात ये माने, सिर्फ कहने आया हूँ, खुर्रम खुरम भाई, ये भाई, अगर आप याद इंतहाई करें, ज्यादती है स्टीफन। चार और हफ्ते हो गए, 4 हफ्ते से हमने जो फसाद बर्पा किया था, जो शहर लगाया था, अभी तक ताजा का ताजा है। ये इंडिया पाकिस्तान की जंग पे आ गई बात, कहाँ से शुरू करी थी? एक मतलब जिसे कहना चाहिए अंडा टूटने पे। नहीं, और इंडिया हम और लोगों ने उसे, पाकिस्तान की जंग रहनी चाहिए, लेकिन खुरम भाई, स्टीफन और गुल जो है अच्छे इंसान है, आपको ये बात एक्नॉलेज करनी पड़ेगी इधर सब स्पेस में। इधर सब एज सुन सब एज अच्छे यू लोग डू, हैं, आई एम भूपिंदर आउट। भी अच्छा है, शेष भी अच्छा हाँ, है, सारे भूपिंदर लोग तो अच्छे हमारा हैं। भाई है, इसका अरे हम तो जितनी मान मर्जी लेंगे इसके साथ परदेसी टसल अच्छा कर है, उन लें। लोगों को मनवाना है अच्छा जो ये हमारे, मुझे एक बंदा उनको ऐसा भी नहीं मिला मनवाए है कि बाद जो में। नशे में आके ना शराब पी के उसने कभी अपनी बहन की उंगली करी हो, एक बंदा नहीं मिला मुझे अभी तक। ये मतलब यार नशे में काजम आके भाई, दूसरे के आप उंगली क्यों करते हैं इंतहाई ये लोग? बुरे हैं। अच्छा नशे में आके जो है ना, उंगली नहीं करते, इंसानों के अंदर जो पर्दा होता है ना वो उतर जाता है, अंदर की जो सारे विचार है ना वो सीधे खुल के सामने आ जाते हैं, बस ये होता है। अच्छा भूपिंदर, बहुत बहुत मैं तुम्हारा आभारी हूँ कि तुमने मुझे को होस्टिंग दी, मैंने ऊपर टाइटल भी चेंज कर लिया, तुमने पोस्ट भी डिलीट कर दी,
ये एक अच्छे शख्स की निशानी है, मैं नेक्स्ट स्पेस बनाऊंगा तो तुम उसी तरह ही जैसे पहले वाली स्पेस में अच्छा आके तुम एंटी, बैठे रहे, आपने आराम पिए से दारू बैठे रहना। कभी? आपने पिए दारू मैंने कभी? नहीं, इतनी नहीं पी के मैं ड्रंक, यानी कि तो वाइन को देखो मैं दारू में शुमार नहीं ये करता जो मैं। होता है ना, मैं आपको बताता हूँ, ये जो अच्छा बोलते हैं ना कि दारू पी अच्छा के निकल आया, दारू पे हाँ बस गलती हो अब गई, टाइटल चेंज ये हो गया, मैं जा रहा हूँ ये कल सब मैं झूठ अपनी। है, ये सब झूठ है, मैं तो इसको मानता ही ये नहीं हूँ। ये अपने ये बहन की उन उंगली क्यों नहीं अच्छा ये करते हैं उनके लिए होता है जो दारू नहीं पीते ना, उनको पागल बनाने के लिए बोला जाता है। जो दारू पीते देखो हैं उनको देखो पता चला कुछ नहीं एंटीथीस्ट होता। भाई, एंटीथीस्ट भाई, आप देखो, मैं वहां बैठा था, आप पहले वहां नहीं थे। पनामा आधे घंटे से साइंस पे बात कर रहा था, मैं कुछ नहीं बोला। अच्छा, मैं स्ट्रॉन्ग तो आया था पायलट तो जब तो दारू पे बात हो रही थी, जब साइंस पे तो नहीं कोई कर रहे बात थे, हुई जब नहीं नहीं थी। कर रहे थे, लेकिन उससे पहले वो कर रहे थे। आप पूछ लेना, स्ट्रॉन्ग पायलट से पूछ लेना, उनकी बात भी हो गई थी। फिर उन्होंने बोला कि अच्छा भूपेंद्र, तुमने माइक ले रखा है, कुछ बोलना चाहोगे? मैंने सिर्फ इतना बोला कि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, इनको बात करने दो, आप बात करो। धीरे धीरे वहां बात, वो जैसे असजद साहब आ गए नीचे, मैंने थोड़ा मजाक के वे में उनको बात कही और वो ऊपर माइक पे आ गए, और वो फिर बात धीरे धीरे इस्लाम की ओर आ गई और वो सब चीजें। मैंने अपनी बात शुरू रखी की, रखते ही पनामा जी बोले ये ट्रोल अकाउंट है, ये इस तरीके की बदतमीजी करता है, ये करता है, यहाँ 58 लोग बैठे हैं, कोई और अच्छी बात कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे वो स्ट्रोम भाई ने कहा कि ठीक है, तो आप बताओ अच्छी बात क्या कर सकते हैं, कैसे, मतलब उन्होंने कुछ इस तरीके से बोला। सीधा उनका था कि हिंदुइज्म की माँ, वो मैं करूंगा, सीधी वो गंदी सी गाली दी, और मैं इस्लाम की भी माँ करूंगा, मतलब वो तो मैं बोल भी नहीं सकता। वन एंड वन ओनली जो है वो लड़की एक, कुछ फेमिनिस्ट लड़कियों को मैंने ये सुना है कहते हुए कि माँ की गाली मत दिया करो तुम मर्द। और जब उससे पहले पनामा जब बोल रहे थे तो मैं देख रहा था ये 100 भेज रही थी, लेकिन एक फेमिनिस्ट लड़की की हिम्मत नहीं हुई, और यहां तक कि वन एंड वन ओनली की भी, कि वो स्पेस में आके पनामा को ये कह दे कि तुमने जो अभी माँ की गाली दी हिंदू रिलीजन और इस्लाम के ऊपर, वो आपको पनामा नहीं कहनी थी। मैं वहां पर बताऊं इस चीज को क्या देखता हूं, कि यार आप मुनाफिक लोग हो, कि कोई दूसरा शख्स मां की गाली दे दे तो तुरंत विक्टिम कार्ड, औरत मार्च, ये वो। और जब वहां ये सारी लड़कियां बैठी थी, वो शानी, वही वो वन ऑन वन ओनली आई, वो पनामा की बड़ाई कर रही है कि उसने हिंदू मजहब पे की गाली दिए, आप उसकी मां पर गाली क्यों दे रहे थे। देखो लॉजिक, देखो आप किस तरीके का इस्तेमाल करते हैं, कि आप हिंदू धर्म के कोई बाप थोड़ी ना है। इसे मुनाफिक चीज कहते हैं। एंटीथीस्ट भाई, आपने तो टाइटल चेंज कर दिया कि वन ऑन वन ओनली को टारगेट मत करो, लेकिन कभी वो मिले तो उसको समझाना कि तेरी मुनाफिक चीजें कितनी है। मैं बातों को भूलता नहीं हूं। जब ये लोग ये कहते हैं कि हम फेमिनिस्ट हैं, हमको औरत की गाली हमारे सामने मत दिया करो, तो पनामा ने तो 3 बार औरत की गाली दी, क्यों ये सारे चुप रहे? हेलो भूपेंद्र। हेलो हाँ जी आशीष। उमेरा जी। कैसे हो आप? एंग्री भी नीचे। एंटीथीस्ट कैसे हैं आप? वो तो सब ठीक है, मसला हो गया ना आज। भूपेंद्र मैं अभी मुनाफिक। सो के उठी हूँ, हाँ। पता नहीं क्या तुम कॉल पे हम्म। बैठे हुए होते हो। मैंने रात को इतना अच्छा राहत फतेह अली का कॉन्सर्ट देखा है, तो आई विल शेयर द वीडियोस विद यू। आशीष आप कैसे हो? ठीक हो? हाँ ठीक ठीक है, ठीक है, अभी आपको पूरी बातों का नहीं पता तो आप भी हाँ मुझे बनी नहीं रहे पता, हमारे मुझे साथ में। वाकई नहीं पता। और क्या कहते हैं, हाँ। अगर मैं यही सुन रही हूँ कि गालियां कोई दे रहे थे, दैट्स वेरी बैड। बुरी बात है, बात करनी चाहिए, गालियां नहीं देनी चाहिए।
आई एम वेरी सॉरी, हाँ जो मुझे होता है इट्स नॉट गुड। वो पनामा मैंने जी सिर्फ मुझे इतना ट्रोल सुना है किया। स्टॉर्म पायलट के हाँ स्पेस में एंटी थीस जो थे वो कह रहे थे कि मतलब वो तुम्हारी साइड ले रहे थे। अगर एंटी थीस ले रहे हैं तो कोई वजह होगी। खुरम भाई इज वेरी रीजनेबल और ये बहुत लॉजिकली बात करते हैं, और अगर ये किसी का कह रहे हैं तो उसका मतलब भाई ठीक कह रहे होंगे, मुझे बस इतना पता है। हाँ ठीक है। एक और मुनाफिक बैठा है हमारे बीच में, जिसके घर वाले भी उसको मुनाफिक ही कहते हैं, हैंड रेज कर रखा है। खालिद मुनाफिक जी, आप अपनी बात भूपिंदर इस रखो। तरह लोगों के ऊपर नाम और लेबल नहीं लगाया करो। देखो कहते हैं लव बिगेट्स लव एंड हेट बिगेट्स हेट, ऐसे मत कहा करो। वो एक रिस्पेक्टेबल पर्सन है बेचारा, वो तुम्हारे पास बड़ी प्यार मोहब्बत से आता है, तुम्हें डिफेंड भी करता है स्टॉर्म पायलट के स्पेस में बैठ के, यहाँ पे भी तुम्हारे साथ। चलो मैंने ऐसे गाली नहीं तो कहा नहीं दी करो, ना। लेकिन मीरा जी, मुनाफिक मुनाफिक भी नहीं आपकी इस कहो बात ना। से ना, इस बात से मैं अग्री करता हूँ। मुनाफिक भी लव नहीं बिगेट्स कहो, लव, और मुनाफिक भी नहीं कहो। सुनो सही, लव बिगेट्स लव, हेट बिगेट्स हेट। अब तो लेट हो गई, हेट शुरू हुई, अब तो हेट बिगेट होगी। तुम अब क्या किधर करें सोए हुए इसका? थे शीश? मैं तुम्हारा हाल पूछ रही थी, हाउ आर यू, क्या कर रहे हो? मैं तो जैसे हूँ महादेव का हूँ, आप अच्छा बताओ। हुमैरा, आप जो है ना अक्सर जाती हैं, ज्यादा बल्कि जाती हैं टॉम पायलट की स्पेस में, कोई एक शख्स ऐसा बताए कि जिसने वहां पे डिफर किया और उसे गालियां ना दी गई हो मुझ समेत। आज तक आप कोई एक आदमी ऐसा बताए कि जिसने वहां पे जाके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन किया हो और उसे गालियां ना पड़ी हो, पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तानी फौज के बारे में, उनके चुत्यापे की बातों के बारे में, उनके स्टाइल के बारे में। किसको गालियां नहीं पड़ी? वो खुद ट्रोल है, उसके साथ दो ट्रोल और होते हैं, उसके खलीफा होते हैं बाकायदा, जो बैठ के आप सॉरी करोगे तो भी आपको गाली पड़ेगी। आपको नहीं मालूम है हुमैरा? यकीनन आपको नहीं दी होगी। और भूपिंदर, आप मैं आपसे बात करने आई थी तो थैंक यू सो मच, आई विल सी यू अगेन। यार मैं थोड़ी तो सी बिजी हूँ, मैं काजिम, आपसे एक फिर नाम बात। मेरा नोट कर लें कि मैं बहुत ज्यादा नहीं जाता, लेकिन जब भी कभी गया हूँ अपना स्टॉर्म पायलट की स्पेस में, कई दफा इख्तलाफ हुआ है, मुझे सच्ची बात है कभी उसने गाली नहीं दी। एग्जैक्टली द सेम इज विद मी। मुझे तो आपने कभी स्टॉर्म आपने पायलट ने आपने जो कभी भी नहीं, डिफरेंस, जिसको डिफरेंस ऑफ मुझे ओपिनियन भूपिंदर कहते हैं के ना, स्पेस आप में कभी जाके गाली नहीं डिफरेंस ऑफ पड़ी। ओपिनियन मुझे करने की हिम्मत ही नहीं रखते। आप लोग मुझे गालियां मुझे खाने लेकिन की जी हिम्मत ही नहीं नहीं, रखते। जनाब मेरा ऐसा डिफरेंस ऑफ अपना नहीं है, ओपिनियन वो ऐसी डिफरेंस ऑफ होता बात है। ओपिनियन नहीं है। होता है। लेकिन नहीं काजिम नहीं, भाई, वो ये लेकिन काजिम आपको भाई, ये कॉल करो ना, अरे मैं बात बताओ। कर रहा हूँ ना असद काजिम भाई, से। मुझे आप एक बात बताएं, ये इस तरह की बातें करते हैं, इसमें हम अरे लोगों की यार ये तो आप फिर पर्सनालिटी भी अब आती है। ये क्यों ऐसी नॉनसेंस बातें करते हैं अरे काजिम मैं भाई? इन्हें क्या हक मैं पहुंचता है कि ये लोगों के कैरेक्टर पे उंगलियां उठाएं? मैं डायरेक्ट इस अच्छा चीज से टारगेट होती हूँ। अच्छा तो ही मैं हैज नो बात, राइट। अच्छा मेरा जी सुनो तो अरे शांत मेरे जी, हो। आपकी सुबह हुई है, सुबह सुबह ना। सुनो लो भगवान का एक नाम, आशीष भाई, ये एक बात गाड़ी नहीं है, को ये मत पढ़ो। इतनी इतनी अच्छा सीड्यूसिंग उमेरा जी किस्म को की मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ वर्ड्स रही ये है उमेरा यूज जी? करता है ये नहीं नहीं, काजिम। इसे आपकी कोई आवाज हक नहीं नहीं आ रही। पहुंचता कि किसी के हुमैरा कैरेक्टर देखें, पे इतना बात करे। आप उसको बहुत ज्यादा डीप वो कर रही हैं, एक्सप्लेन कर रही हैं, ऐसा उमे नहीं है, मतलब ये मैं नहीं होता। मैं अच्छा सुनो, मैं ये कह रहा हूँ, मैं देखो कुछ असद साहब आपको भी बात बताता हूँ। कुछ लड़कियों से पूछा गया कि भाई क्या मैसेज था, स्टॉर्म पायलट ने क्या मैसेज भेजा? साहब मैसेज नहीं बताएंगे क्या था। किसको भेजा? साहब नहीं बताएंगे किसको भेजा। किस टाइप का? देखो ये भी थोड़ा बहुत है ना। मैं काजिम भाई आपका उसका आपस का जैसे वो होगा, लेकिन है ना, मतलब जैसे वो स्टॉर्म पायलट है ना, पहले से उसके बिहेवियर में चेंज आया है, पहले से आया है थोड़ा बहुत चेंज। और दूसरी बात है ये जो है ना, ये साद खान है, ये मतलब जैसे मैं वहां अपनी बात पूरी बोल बोल बीच भी म्यूट करके, अरे वो बीफ खा रहे हैं तो खाने देते। अरे भाई मेरी बात तो सुन लो। मेरे को मेरे को ये नहीं कहा कि हम बीफ खा रहे हैं। गुल और इसने स्टीफन ने मेरे को ईद के दिन परसों जो ट्वीट डाला है मैंने, मैं जिस स्पेस में बैठा था, मेरे को ये बोला कि हम तेरे घर भेजेंगे, तेरा एड्रेस दे। उससे मैं, देखो मैं, इतने लोग बैठते हैं, काजिम भाई आप भी हो, पाकिस्तानी अजहर साहब भी, मैं क्या हर मुसलमान के पीछे पड़ा हूं? आगे से कोई ट्रोल करता है ना, और जब वो ट्रोलिंग के इतने हद पे चला जाता है कि जैसे आप आज देखो, तो तुमने बता दिया ना कि तुम पंजाबी मुसलमान पाकिस्तानी के पीछे हो, पंजाबी पाकिस्तानी मुसलमान के पीछे हो, ये बता दिया ना तुमने खुल के। वो तो आइडियोलॉजिकल
बात एक अलग है जो हम सिंधी बलोचों के साथ बैठते हैं, लेकिन व्यक्ति विशेष जो है ना, व्यक्ति विशेष में जैसे असजद साहब के तो हम पीछे इस तरीके से नहीं पड़े, एंटीथीस्ट भी शायद पंजाबी होगा, हम तो उसके पीछे इस तरीके से नहीं पड़े। अबे ये तो, लखनऊ का ये। अच्छा मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अंदर ऐसी चीजें हैं काजिम भाई कि वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। वो उनको बड़े अंदर ईगो प्रॉब्लम है उनको थोड़ा। जब आप बैठते हो ना पब्लिक फोरम पे, जब आप इंटरनेशनल फोरम पे जहाँ इंडियंस